Hello friends, this is Rehnuma Banu. Welcome to our channel GS Study Corner. So friends, आज हम लोग प्राचीन भारत के बारे में पढ़ेंगे। तो प्राचीन भारत के बारे में अगर हम शुरुआत करें तो प्राचीन भारत की शुरुआत करें तो क्या होगा, प्राचीन भारत के स्रोत यानी हमें प्राचीन भारत की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है तो हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्राचीन भारत के स्रोत यानी हमें प्राचीन भारत की जानकारी कहाँ से प्राप्त हो रही है उसके बारे में बात करें तो चार तरह से हमें प्राचीन भारत की जानकारी प्राप्त होती है। तो जैसे आपसे बात कही जाए तो धर्म ग्रंथ में जैसे आपके क्या हो जाएगा, वेद हो जाएंगे, पुराण हो जाएंगे, तो कुछ जानकारी हमें उनसे प्राप्त होती है। इसीलिए हमारा धर्म ग्रंथ भी एक अच्छा स्रोत है जिससे हमें प्राचीन भारत की जानकारी प्राप्त होती है। अगर बात करें ऐतिहासिक ग्रंथ की तो ऐतिहासिक ग्रंथ कुछ हैं तो जिनसे जैसे बौद्ध धर्म वगैरह हैं उसमें भी कुछ ग्रंथ लिखे गए हैं, तो वो भी कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ हैं जिनसे हमें जानकारी प्राप्त होती है कि प्राचीन भारत में उस समय का पीरियड कैसा था, उस समय लोग कैसे रहा करते थे, उनकी सभ्यता संस्कृति क्या थी, उसके बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। अगली बात करें तो विदेशियों का विवरण। तो विदेशियों का विवरण जैसे कि आप जानते हैं प्राचीन भारत में हमारे सदियों से कोई ना कोई किसी न किसी तरह से आते रहे है ना। तो प्राचीन भारत की बात करें तो प्राचीन भारत से कैसे हमें जानकारी विदेशियों के विवरण से पता चलता है। जैसे आपने सुना होगा कि मेगास्थनीज का नाम सुना होगा है ना, मेगास्थनीज का सुना होगा, डायमेकस का सुना होगा, ह्वेनसांग का सुना होगा। तो जो ये विदेशी यात्री हैं जिन्होंने भारत आके भारत के वहाँ की संस्कृति कैसी है, कल्चर कैसा है उसका अध्ययन किया और उसके बारे में अपने जो किताबें या पुस्तकें उन्होंने जो लिखी उसमें उसका विवरण किया। ठीक, चलिए अगर हम बात करें पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, तो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य क्या है, जैसे बहुत सी जो सभ्यताएं रही है उसके बारे में या कौन सी क्या संस्कृति रही है उसके बारे में कुछ की लिखित हमें प्रमाण नहीं मिलता है, या लिखित अगर प्रमाण मिला भी है तो क्या है कि उसमें हम वो जो लिखाई मिली है या लिपि मिली है वो हम खुद पढ़ नहीं पाए हैं, है ना। तो उस तरह की हमें जानकारी कहाँ से, तो हमें उस संस्कृति या उस कल्चर के बारे में कैसे पता चलेगा, तो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य यानी जो हमारी खुदाई से प्राप्त हुई है, खुदाई करके खनन करके हमें जो प्राप्त हुई है कुछ जानकारियां, जैसे आपने सुना होगा मूर्ति से मूर्तियां निकली हैं, कुछ आपको पता है कि बर्तन वगैरह मिले हैं, तो इससे हमें ये जानकारी मिलती है कि कहाँ पे क्या चीज कैसी सभ्यता रही होगी, किस चीज के बारे में हमें पता चलता है। तो कुछ मूर्तियों से पता चलता है कि उस समय के लोग कौन से देवता को मानते होंगे, है ना। तो इस तरह से पुरातत्व संबंधी साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं जिससे हमें प्राचीन भारत की अच्छी खासी जानकारी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, अगली बात करते हैं। तो हमने जैसे पढ़ा धर्म ग्रंथ, आपको बताया कि वेद और पुराण, तो आपके वेद आपके कितने हैं, तो वेदों से भी आपकी जानकारी अच्छी मिलती है। तो वेदों की बात करें तो वेद आपके कितने हैं, 4 वेद हैं। तो 4 वेदों में अगर हम बात करें जैसे आपका ऋग्वेद और आपका अगला है ऋग्वेद, अगला आपका यजुर्वेद, फिर आपका क्या है सामवेद और फिर आपका क्या है अथर्ववेद। ठीक है, तो ऋग्वेद की बात करते हैं तो ऋग्वेद आपका कैसा है, प्राचीन है। देखिए जो वेद है जो वेद है उससे आपके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आप जब भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाएंगे तो आपको वेदों से कोई ना कोई, जब भी प्राचीन भारत की बात आएगी तो वेदों से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा। ठीक है, तो आज हम वेदों के बारे में बात करेंगे। तो वेद में आपसे बात करी है ऋग्वेद, तो ऋग्वेद से भी कई क्वेश्चन बनते हैं, जिस तरह के क्वेश्चन बनते हैं हम उसी तरह का अध्ययन करेंगे। ठीक है, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए हम इसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे आपका ऋग्वेद क्या है, तो ऋचाओं की क्रमबद्ध ज्ञान यानी ऋचाएं जो है क्रम से लगी है उसी को हम क्या कहते हैं, ऋग्वेद कहते हैं। ठीक, अच्छा ऋग्वेद से एक और क्वेश्चन बनता है, तो ऋग्वेद आपका कैसा है, प्राचीन, सबसे प्राचीन। आपसे पूछा जाता है कि वेदों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, प्राचीन वेद कौन सा है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, सबसे प्राचीन कौन सा हो जाएगा, ऋग्वेद। ठीक है, अगली बात करते हैं कि इसके अंतर्गत कितने मंडल हैं। ऋग्वेद आपकी एक वेद था, एक किताब या पुस्तक कह सकते हैं आप समझने के लिए। तो एक वेद था, तो उसमें सबसे प्राचीन है, सबसे कह सकते हैं सबसे पुराना है ना। तो इसके अंतर्गत हम बात करें तो कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं 1028 क्या है, इसके अंदर सूक्तियां हैं। अगर बात करें 1046 इसमें क्या है, ऋचाएं हैं। ठीक है, तो आपसे कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बन जाता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो कितने मंडल हैं आपके, 10 मंडल हैं। कितनी सूक्तियां हैं आपकी, 1028 सूक्तियां हैं। अगर बात करें ऋचाओं की तो ऋचाएं आपकी कितनी है, 10,462 ऋचाएं हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं संकलनकर्ता। तो संकलनकर्ता को क्या कहा जाता है, तो इसके संकलनकर्ता कौन है, वेदों के अगर आपसे पूछा जाए संकलनकर्ता कौन है, तो महर्षि कृष्ण देवरायन वेदव्यास
ये क्या है, वेदों के संकलनकर्ता के नाम से जाने जाते हैं। ठीक, चलिए बात करते हैं पाठकर्ता। जैसे पाठकर्ता, इसको पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, तो पाठकर्ता आपका कौन हो जाएगा, होद्र। पाठकर्ता, ऋग्वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है, होद्र। अगर बात करें तो इससे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। जैसा आपको पता है ये 10 मंडल है, लेकिन 10 मंडल से क्वेश्चन आपके नहीं पूछे जाते हैं। आपको 10 मंडल को पढ़ने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। तो आपको क्या करना है, 10 मंडल में कुछ मंडल ऐसे हैं जिससे बार बार क्वेश्चंस बनते हैं और पूछे जाते हैं। तो अगर हम बात करें तीसरा मंडल, तो क्या है इसमें तीसरे मंडल में, तो तीसरे मंडल में आपका गायत्री मंत्र है। कौन सा मंत्र है, गायत्री मंत्र किसमें है, तो तीसरा मंडल। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं तो गायत्री मंडल में क्या है, ये किसको समर्पित है, आपसे पूछ लिया जाता है, तो सूर्य देवता को समर्पित है। चलिए अब बात करते हैं सातवां मंडल। तो सातवें मंडल में किसका वर्णन किया गया है, दशराज युद्ध, एक जो युद्ध हुआ था उसके बारे में सातवें मंडल में वर्णन किया गया है, दशराज युद्ध का। ठीक है, अगला बात करते हैं आठवां मंडल। तो आठवें मंडल में क्या है आपका, इसमें हस्तलिखित क्या है, आपकी ऋचाएं हैं। तो जो हस्तलिखित ऋचाएं हैं उनके लिए एक शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसे क्या कहते हैं, खिल। तो जो ऋचाएं हैं आपके मंडलों में, उन मंडलों में जो ऋचाएं हैं, उन ऋचाओं को किस नाम से जाना जाता है, खिल के नाम से। और इस शब्द का वर्णन कहाँ पे मिलता है आपको, तो आपके आठवें मंडल से मिलता है। ठीक है, इसी तरह से अब नौवां मंडल की बात करें तो नौवां मंडल में किस चीज का उल्लेख किया गया है, तो आपसे पूछा जाता है तो सोम देवता का वर्णन किस में मिलता है, या सोम देवता का उल्लेख कौन से मंडल में मिलता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नौवां मंडल। अगली बात करते हैं तो 10वां मंडल। 10वें मंडल से क्या पूछा जाता है, तो चारों वर्णों का उल्लेख है। अच्छा, चारों वर्ण क्या है, तो जो समाज आपका था उस टाइम का, समाज की बात करें तो समाज में किस तरह की व्यवस्था रही होगी, किस तरह के वर्णों में विभक्त है, तो उस समय में व्यवसाय के आधार पर 4 वर्णों में बांट रखा था। 4 वर्ण आपकी यानी जाति व्यवस्था की बात करें, है ना, तो इसकी बात करें तो ब्राह्मण हो जाएगा आपका, क्षत्रिय हो जाएगा आपका, वैश्य हो जाएगा और शूद्र। तो 4 वर्णों में आपका समाज विभक्त था। ये इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, तो 10वें मंडल में। 10वां मंडल कौन से वेद की बात करें तो ऋग्वेद में हमें इन मंडल की वर्णों की जानकारी प्राप्त होती है। अगली बात करते हैं यजुर्वेद। तो यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद में आपसे पूछा जाए पाठकर्ता कौन है, पाठकर्ता क्या कहलाते हैं, तो अध्वर्यु हो जाएगा आपका आंसर। वर्णन आपसे यजुर्वेद में आंसर आपसे एक क्वेश्चन बनता है तो इस तरीके का बनता है कि ऐसा कौन सा वेद है जिसमें यज्ञ और जिसमें गद और पद दोनों में ही लिखा गया है, तो आपका ऐसा कौन सा वेद हो गया, यजुर्वेद। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जिसमें गद और पद दोनों में ही लिखा गया है। ठीक है, अगली बात करते हैं इसमें और क्या प्राप्त होता है, तो इसके अंदर हमें एक चीज की जानकारी मिलती है, यज्ञ। तो यज्ञ को करने उनके नियम क्या है, उनकी विधियां क्या है, किस तरह से यज्ञ होंगे, तो उसकी जो विधि है वो किसमें मिलती है, आपकी यजुर्वेद में। तो यज्ञों के नियम और विधियां कहाँ मिल जाती हैं आपको, यजुर्वेद में। ठीक है, अगला आपसे पूछा जाता है कि बलिदान विधि, तो बलिदान विधि का वर्णन भी आपको कहाँ मिल जाता है, यजुर्वेद में मिल जाता है। चलिए अगली बात करते हैं सामवेद। जैसे कि आपके 1 यानी आपका 1, 2 और ये तीसरे नंबर का सामवेद है। तो सामवेद की बात करें तो साम में ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, तो साम वेद आपका, वेद आप जानते ही हैं, तो साम आपका क्या हो गया, साम शब्द का अर्थ क्या है, अगर साम शब्द की शाब्दिक अर्थ की बात करें तो गान यानी गाने वाला। ठीक है, अगर हम बात करें भारतीय सुरों का जन्मदाता, तो भारतीय सुरों का जन्मदाता किस वेद को कहा जाता है, तो भारतीय सुरों का जन्मदाता साम वेद को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है भारतीय संगीत का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो भारतीय संगीत का जन्मदाता सामवेद को कहा जाता है। चलिए अगर आपसे ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि 7 सुरों का उल्लेख कौन से वेद में किया गया है, तो 7 सुरों का उल्लेख इसमें किया गया है सामवेद में। जैसे आपके सारे गामा पा धा नी सा, है ना, तो वो सब इसमें सारे सामवेद में जानकारी हमें इससे प्राप्त होती है। अब बात करते हैं कि पाठकर्ता कौन हो जाएंगे, तो पाठकर्ता किसे कहते हैं, पाठकर्ता को उदात्त कहते हैं। अगर बात करें तो 18-10 सूक्त कहाँ से ली गई है, ऋग्वेद से लिए गए हैं इसमें, और तो 18-10 सूक्त कहाँ से ले लिए गए हैं, ऋग्वेद से लिए गए हैं। अगली बात करते हैं अथर्ववेद। तो अथर्ववेद से आपके क्या क्वेश्चन बनते हैं, अथर्ववेद से आपका सबसे पहले क्वेश्चन अगर आपसे बनता है तो पहला क्वेश्चन यही बनता है कि ये कैसा वेद है, आपसे नवीन, सबसे नवीन वेद कौन सा है, आपका अथर्ववेद है। अगर इसके पाठकर्ता की बात करें तो पाठकर्ता कौन हो जाएंगे, आपके ब्रह्मा। अगर इसके अंतर्गत की बात करें तो क्या आता है, तो जादू टोना,
तो आपसे क्वेश्चन बनता है कि जादू टोना, अंधविश्वास, कर्मकांड, वशीकरण, इन सब की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो अथर्ववेद से हमें उसकी जानकारी प्राप्त होती है। अगली इसमें बात है कन्याओं। तो कन्याओं की जब अथर्ववेद आया, आपका नवीन वेद था, है ना, तो इसमें कुछ जब आगे जब समय के बाद आपका अथर्ववेद किया गया है ना, तो इसमें क्या है, कन्याओं के जन्म को इसमें निंदा की गई है। तो आपसे कभी कभी ये पूछा जाता है कन्याओं के जन्म की निंदा कहाँ से प्राप्त होती है, कौन से वेद से प्राप्त होती है? तो आपका अथर्ववेद से। कहाँ से जानकारी प्राप्त होती है? अथर्ववेद से। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।